में हम बात करेंगे आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, जो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेट को देखिए। ये पूरा टोटल 50 क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसी का ये 50 क्वेश्चन का सेट है। तो देखिए मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आप सेकेंडों में इस ढंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इवन आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक के हेल्प से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए देख लेते हैं हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 1/44 ठीक है, 1/144 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 108 ठीक है अनुपात 27 हो तो क्वेश्चन मार्क का जो वैल्यू है आपसे पूछा है, बताइए क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको, अच्छा इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बेसिक बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट कराया है, साथ ही साथ उसके बाद वाला जो पार्ट है ठीक है उसमें मैंने एक ट्रिक बताया था। ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय, मध्य समानुपाती कुछ भी आसानी से बस एक ही ट्रिक से सेकेंडों में निकाल सकते हैं ओरली ही। ठीक है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देखिए, उसके बाद ही इस ढंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, तब आप आसानी से सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं तो यहाँ पे पेन का हेल्प कर लूंगा, आप ओरली कर सकेंगे। जैसे 1 क्या बोला है 144 ठीक है अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 108 ठीक है अनुपात 27। तो मैंने आपको क्या बताया है, बस इस ढंग के क्वेश्चन में सिंपल सा एक ट्रिक, पास पास का गुना, दूर दूर का गुना, पास पास का गुना, दूर दूर का गुना कीजिए, पास पास का गुना। तो ये पास पास का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क गुना 108, ये रहा समानुपात का मतलब क्या, बराबर। ठीक है, अब इसको दूर दूर का गुना इस ढंग से गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 1/144 गुना और यहाँ पे क्या हो जाएगा 27। अब देखिए इस 27 से आप काट सकते हैं 108 को। ठीक है, कितने बार में, तो इसको आप काट सकते हैं, तो 4 बार में आसानी से आप इसको काट सकते हैं। यहाँ पे हो गया 4 ठीक है, 4 बार में 27 से इसको आप काट सकते हैं 108 को। अब देखिए तो आप क्या करेंगे आगे, आगे आपका हो गया क्वेश्चन मार्क इंटू 4 बराबर 1/144, मैंने फ्रेश करके लिख लिया। आगे आपको निकालना है क्या, क्वेश्चन मार्क निकालना है। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इस ढंग से आप क्या कीजिए, देखिए गुना में 4 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब आपका आएगा 1/144 गुना 1/4 गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 गुना 4 16 का 6 बचा 1, 4 से 16 और 1 17 का 7 बचा 1, 4 कम 4 और 1 5, ऊपर 1 था, ऊपर 1 लगा लीजिए तो 1/576 जो हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका आ जाएगा। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए किस ऑप्शन में, जो भी ऑप्शन मिले टिक कीजिए और आगे बढ़िए। तो देखिए यहाँ पे क्या है ऑप्शन, ये रहा। देखिए ए नंबर में क्या है 1/25 का स्क्वायर, बी नंबर में क्या है 1/24 का स्क्वायर ठीक है, सी नंबर में देखिए 26 का स्क्वायर, डी नंबर में 24 का स्क्वायर। तो अगर आप इसके स्क्वायरिंग करेंगे ना, इसके स्क्वायर करेंगे तो पता है आपको, अगर आप इसका जब रूट में कन्वर्ट करना चाहेंगे, स्क्वायर तो नहीं रूट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/576 आपका हो जाएगा कितना 24 का है ना, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप स्क्वायरिंग में लिख सकते हैं। तो बस देखिए किस ऑप्शन में, ये रहा बी नंबर ऑप्शन में, टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोला है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है यदि a अनुपात b बराबर 2:3 तथा b अनुपात c बराबर 4:5 हो तो c अनुपात a किसके बराबर होगा, आपको बताना है। ओरली कर सकते हैं इस ढंग का क्वेश्चन। करना है क्या है, देखिए आपका मैं यहाँ पर तो करके दिखाऊंगा, आप ओरली कर पाएंगे इस ढंग के क्वेश्चन को। जैसे देखिए आपका क्या दिया हुआ है, a अनुपात b बराबर कितना दिया हुआ है 2:3 ठीक है। उसके बाद देखिए आपका b अनुपात c बराबर कितना दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 4:5 ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है बता दीजिए आप क्या, आप बताइए कि c अनुपात a इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको बताना है। ठीक है, c अनुपात a कितना हो जाएगा आपको बताना है। तो देखिए करेंगे क्या, मैंने आपको बताया था, मैं फिर से बोलूँगा, अगर आप उस ट्रिक वाले पार्ट को नहीं देखा तो पहले उसको देखिए जहाँ मैंने बताया था। आपको सिंपल सा उल्टा n यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो जैसे उल्टा n लिखे तो आप कैसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं ना पहले, तो 2 गुना 4 यहाँ पे हो जाएगा 8 अनुपात लिख लीजिए। फिर ऐसे लिखा आपने तो 4 गुना 3 12 हो गया। फिर ऐसे आपने किया तो 3 गुना 5 आपका हो गया 15। आपसे क्या पूछा, देखिए ये तो हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, ये हो गया आपका c। आपसे क्या पूछा c और a का, तो c है 15 a है 8, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे 15 अनुपात 8
ठीक है, जिस भी ऑप्शन में आपको मिले टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो देखिए किस ऑप्शन में, ये रहा 2 नंबर क्वेश्चन और ये रहा ए नंबर हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। अच्छा ये रहा क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन 0.4 अनुपात 1.4, ठीक है, उसके बाद समानुपात 1.4, ठीक है, उसके बाद है अनुपात x हो तो x का मान क्या होगा आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या बोला है आपका, कुछ इस ढंग से लिखा है 0.4 अनुपात 1.4, ठीक है, समानुपात 1. फिर से 4, ठीक है, अनुपात x। तो क्या करेंगे इसमें, बस पास का गुना, दूर दूर का गुना। चलिए मैं पहले दूर दूर का गुना कर लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा आपका 0.4 इंटू एक्स, समानुपात का मतलब बराबर पास का गुना, तो 1.4 इंटू 1.4, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ से एक पॉइंट से यहाँ पे एक पॉइंट हटा लीजिए, ठीक है, तो ये कट जाएगा 4 को 2 से काटेंगे, 2 बार में 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, फिर 2 से काट सकते हैं इसको भी कितना 0.7 टाइम में, तो x बराबर कितना आ गया 7 सत्ते 49 मतलब 4.9। देखिए जिस ऑप्शन में मिले टिक कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए किस ऑप्शन में, ये रहा बी नंबर ऑप्शन आपको मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा अगला क्वेश्चन जो होगा हमारे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, बोला है x यदि x प्लस वाई, ठीक है, यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 4:1 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर बराबर होगा, आपको बताना है। देखिए कितने आसानी से आप इसको भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा आपको कुछ करना है नहीं इसमें, बस x और y का वैल्यू निकाले तो ही तो आपका काम बन गया। देखिए आपका क्या दिया हुआ है 4 नंबर में x प्लस वाई, तो लिख लीजिए आप यहाँ पे x प्लस वाई बाई आपको क्या दिया x माइनस वाई इसका जो कितना दिया हुआ है 4/1, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इस ढंग से। तो जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 4x माइनस 4y। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा आपका, आगे हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा, इस x को इधर लेके आइए और इस 4y को इधर लेके आइए। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका एक हो जाएगा अच्छा 3x हो जाएगा, 3x इक्वल टू आपका हो जाएगा 5y, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5y हो जाएगा। तो देखिए x और y का वैल्यू निकाल लीजिए। अच्छा आपको दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, दिख रहा होगा अब देखिए तो आपका x बाई वाई हम क्या बोलेंगे, x बाई वाई इक्वल टू बोल देंगे यहाँ पे हो जाएगा 5/3। तो x का वैल्यू हो गया 5, y का वैल्यू हो गया 3, x का वैल्यू हुआ 5, y का वैल्यू हुआ 3, ठीक है। बस टिक कीजिए और कहाँ पे टिक करना है आपको टिक करना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा था ना 4 नंबर क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए x का वैल्यू आपको 5 निकला हुआ है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलिए मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। 5 का स्क्वायर हो गया 25, ठीक है, प्लस y का स्क्वायर, y कितना हो गया 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 25 प्लस 9 एक तरफ अनुपात, अब यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर फिर से, तो फिर होगा 25, ठीक है। अब वो माइनस बोला है, माइनस तो माइनस लिख लीजिए, एक्स वाई का स्क्वायर y यानी कि 9 मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है। तो बस यहाँ पर कितना हो गया 25 और 9 कितना हो जाएगा आपका, तो 25 और 9 हो जाएगा आपका कितना 34, ठीक है, अनुपात अब यहाँ पे कितना होगा 25 से आपका 9 गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, ठीक है, आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। तो बस ये हो गया आपका क्या, आपका यहाँ पे, तो आपका देखिए यहाँ पे कितना है 34:16 आया, ठीक है। अब इसको काट लीजिए तो कितना बार में कटेगा ये, तो ये आपका हो जाएगा 17 दूनी 34 हो, 2 से कटेगा 2 8 16, 2 से ये 17 बार में, तो 17 अनुपात कितना आ गया 18 आ गया, सॉरी 8 आ गया, 17 अनुपात क्या आ गया 8 आ गया। जिस भी ऑप्शन में हो टिक कीजिए। देखिए किस ऑप्शन में 4 नंबर क्वेश्चन हमारा था, ये रहा 4 नंबर क्वेश्चन और ऑप्शन क्या आया था 17:8, तो ये रहा डी नंबर पर क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये जो 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्या बोला 10:18, 7:21, 12:16, 8:20 में सबसे बड़ी अनुपात कौन सा है आपको बताना है। कोई नहीं, आराम से बता सकते हैं इसको, बस इसको क्या करेंगे फ्रैक्शन में लिख लीजिए। जैसे आपका क्या दिया हुआ है पहले 10:18, ठीक है, क्या दिया हुआ आपका 10:18 मतलब 10 बट्टा हम क्या लिखेंगे 18,
पहला फ्रैक्शन हो गया। अब हो गया 7/21 हो जाएगा दूसरा फ्रैक्शन। तीसरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 12/16, ठीक है। और उसके बाद चौथा क्या हो जाएगा 8/20, ये बन गया आपका फ्रैक्शन। तो अगर आपको फ्रैक्शन में दिया हो तो आसानी से आप छोटा से बड़ा समझा बता सकते हैं क्या आएगा, ठीक है। चाहे तो इसको और थोड़ा छोटा कर लीजिए, जैसे यहाँ से 2 पंचे 10, 2 9 18, 5/9 ही रह गया, 7 एकम 7, 7 तिया 21, ठीक है। ये 4 तिया 12, 4 चौक 16, ठीक है। ये 4 से कट जाएगा, 4 चौक 8 और 4 पंचे 20। तो ये देखिए छोटा छोटा आपका क्या बन गया फ्रैक्शन बन गया। 5/9 बन गया एक, दूसरा 1/3 बन गया, एक 3/4 बन गया, एक 4/5 बन गया। तो अब तो आप आसानी से बोल सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन क्या है बड़ा है या फिर कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। जो फ्रैक्शन बड़ा वही अनुपात बड़ा, जो फ्रैक्शन छोटा वही अनुपात छोटा। आई होप आप खुद से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको आगे कर देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्या होगा 6 होगा, ये रहा। यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना हो, बराबर 2:3:4 हो, ठीक है, तथा 2A - 3B + 4C बराबर 33 हो, तो C का मान क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसानी से इसको कर सकेंगे। क्या दिया हुआ है आपका दिया हुआ है A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना 2:3:4 है, ठीक है। और आपका क्या बोला है कि 2A - 3B + 4C = कितना 33 है। तो आपसे C का मान पूछा है। कोई नहीं, अब बहुत ही आसान है। देखिए क्या करेंगे आप सबको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हर एक अनुपात गिवन जो अनुपात है ना उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको एक रियल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि A जो होगा वो क्या होगा 2x, ठीक है। A जो होगा क्या 2x, B जो हो जाएगा आपका 3x और C हो जाएगा 4x, ठीक है। जब आप A B C का आपका वैल्यू मिल ही गया है तो यहाँ पर रख दीजिए। तो देखिए 2 इंटू क्या हो जाएगा, A का वैल्यू 2x है ना, A का वैल्यू कितना 2x, तो यहाँ पर 2x माइनस 3, B का वैल्यू क्या 3x प्लस 4 इंटू क्या C का वैल्यू कितना 4x, तो 4x बराबर में 33 लिखिए। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 4x माइनस 9x प्लस 16x = 33 होगा, सॉरी यहाँ पे, ठीक है 33, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 16 और 4 20, 20x माइनस 9 तो कितना हो जाएगा 11x = कितना 33, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3। जब आपका x का वैल्यू आ गया, आपसे पूछा क्या है बस उतना देखिए। आपसे पूछा क्या है, ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन, और आपसे पूछा है C का वैल्यू बताइए। आपसे क्या पूछा है, C का वैल्यू को बता दीजिए। तो C का वैल्यू क्या है, ये रहा C का वैल्यू आपका 4x, C का वैल्यू क्या 4x, तो 4x यानी x का वैल्यू तो 3, तो 4 × 3 12। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा 12। किस ऑप्शन में है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर C जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका होगा यहाँ पे 7, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, A तथा B की आयों में 5:6 का अनुपात है। यदि A को B से कितना 1100 रुपये कम मिला हो तो उनकी कुल आय रुपए में कितनी है। बहुत ही ज़्यादा आसान, ओरली करना है इस ढंग के क्वेश्चन को, ठीक है। इस ढंग के क्वेश्चन को आपको ओरली अटेम्प्ट करना है। क्या बोला, A और B के आयों में 5:6 का अनुपात है, ठीक है। यदि A B से इतना कम है, कितना 1100 कम है, तो इसका मतलब क्या, देखिए दोनों का अनुपात दिया हुआ है। A का क्या बोल रहा है, A अनुपात B जो बोल रहा है आपका कितना 5:6 बोल रहा है। इसका मतलब B ज़्यादा है, B ज़्यादा है A से। तो बोल रहा है कि यदि A को B से इतना रुपये कम मिला है, ठीक है। यदि A को B से इतना रुपये कम मिला है, मतलब B जो है वो क्या B जो है A से कितना 1100 रुपये कम है। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अंतर कितना अनुपात में, इन दोनों का अनुपात में अंतर है 1 का, तो अनुपात 1 बराबर, ये तो ये अंतर है ना, और एक्चुअली में अंतर क्या है 1100 रुपये, तो अनुपात 1 बराबर है कितना का 1100 रुपये का। आपसे पूछा किसका है वो देखिए, आपसे पूछा है कहाँ गया, तो उनकी कुल आय क्या है। तो अगर आपको अनुपात 1 बराबर पता है 1100, तो क्या अनुपात 5 बराबर नहीं बोल सकते, तो हाँ 5500, ठीक है। अनुपात 6 बराबर नहीं बोल सकते, तो हाँ बोल सकते हैं 6600, ठीक है। ये हो गया, दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 0 0, 6 5 11, 6 5 11 1 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 12100 रुपये। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये रहा B नंबर ऑप्शन में आपका राइट आंसर है। चलिए मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए जब A और B का अनुपात रुपए में अनुपात दिया गया था रुपए का,
ठीक है 5:6, और उनका जो अंतर दिया गया था कितना 1100 रुपये। तो अनुपात में अंतर कितना है 1, एक्चुअली में अंतर कितना 1100, तो अनुपात 1 बराबर 1100, तो अनुपात 5 बराबर कितना 5500, अनुपात 6 बराबर कितना 6600। दोनों को जोड़ने को बोला तो जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जोड़ेंगे तो आएगा 12,100 रुपये। तो ये तो आपसे पूछा था, देखिए किस ऑप्शन में है, क्वेश्चन नंबर 7 था, देखिए ऑप्शन नंबर बी में था, मैंने टिक किया यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है यहाँ पे, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है यदि क्रिकेट मैच की एक पारी, ठीक है 1 मिनट, देखिए क्या बोल रहा है कि किसी क्रिकेट मैच की एक पारी में 3 खिलाड़ियों ए, बी तथा सी ने कुल मिलाकर 361 रन बनाए। ठीक है, यदि ए द्वारा बनाए गए रनों का बी द्वारा बनाए गए रनों से और बी द्वारा बनाए गए रनों का सी द्वारा बनाए गए रनों से अनुपात 3:2 है। ठीक है, तो आपसे पूछा कि ए द्वारा बनाए गए रनों की संख्या क्या होगी, आपको बताना है। आप इसको कुछ इस ढंग से समझ सकते हैं। आपको क्या बोला है कि ए द्वारा बनाए गए रनों का बी द्वारा बनाए गए रनों से, फिर बी द्वारा बनाए गए रनों का सी द्वारा बनाए गए रनों से जो अनुपात है कितना 3:2 है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी बराबर 3:2 और बी अनुपात सी बराबर लिख सकते हैं वो भी 3:2। ठीक है, तो आप क्या यहाँ से बता सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो हाँ, आपको करना है क्या, बस इस ढंग से इसको गुना करना है। कीजिए, तो 3 तिहाई 9 और 3 दूगुनी 6 और यहाँ पे 2 दूगुनी 4, तो ये ए का हो गया, ये बी का हो गया और ये सी का हो गया। तो अगर अनुपात को हम जोड़ें, ठीक है, तो अनुपात में कितना हो जाएगा, अगर अनुपात को जोड़े तो 6 4 10 और 9 19, अनुपात को जोड़े तो अनुपात 19 बराबर हम क्या बोलेंगे, अनुपात 19 बराबर है, ये जो अनुपात 19 है ये क्या है, ये है आपका टोटल रन, तीनों का मिला के टोटल रन। लेकिन एक्चुअली में जो कुल रन है वो 361 है, तो बराबर हम लिख सकते हैं 361। जब ये भी था आपका क्या, ये भी आपका टोटल रन, ये भी आपका टोटल रन, तो हम लिख सकते हैं कि अनुपात 19 बराबर 361। तो अनुपात 19 बराबर 361, ठीक है, तो अनुपात 1 बराबर निकाल लीजिए। तो 19 से 1 कट जाएगा कितने बार में, 19 बार में। ठीक है, तो कितने बार कट जाएगा ये 19 बार में, तो अनुपात 1 बराबर आपका कितना आ गया, अनुपात 1 बराबर आ गया 19। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, ए का पूछा है, ए का क्या था, अनुपात में 9, तो अनुपात 9 बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, अनुपात 9 बराबर कितना हो जाएगा, तो गुना कर लीजिए, 19 नमा 100 कितना होगा 171। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन में है 171, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर होना चाहिए आपका 9 नंबर, क्योंकि 8 नंबर हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ए और बी में कितना, ए और बी में 832 रुपये को 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटिए। इसको बांटना है। ठीक है, तो बांटने का बहुत सिंपल सा ढंग है, आपको पता ही होगा कैसे बांटेंगे इसको। चलिए मैं इधर करता हूँ। ठीक है, इसको बांटने का सिंपल सा एक ढंग है, वो क्या करेंगे, पहले अनुपात को जोड़ लीजिए। तो देखिए 1/5, अच्छा 1/3 और 1/5 था। चलिए मैं यहाँ पर भी लिखता हूँ। ठीक है, 1/3, ठीक है, प्लस 1/5, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा 15 और यहाँ पे हो जाएगा 8/15। ठीक है, अब बांटना कितना को है, बांटना आपको है 832 रुपये को। ठीक है, 832 रुपये को बांटना है। ठीक है, अब तो आपसे पूछा क्या है, अच्छा बस बांट देना ए और बी का। तो चलिए हम ए का निकालते हैं। तो ए का जो अनुपात है वो कितना 1/3 है, तो इस ऊपर इसको गुना में लगाइए। ठीक है, ऊपर लिखिए 1/3 और बट्टा में यहाँ पर लिखिए ये जो आपका अनुपात का योग आया था। तो अनुपात का योग आया था कितना 8/15। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए कितना होगा 832 गुना यहाँ पर क्या बोलेंगे 1/3 गुना, ठीक है, आपका हो जाएगा 15/8। ठीक है, तो देखिए 3 से काटिएगा 3 × 5 = 15। ठीक है, 8 से काटिए, ये 8 × 8 और 8 × 4 = 32 है ना। तो 104 बार में 104 और 5 को गुना 104 और 5 को गुना कीजिए, तो 104 गुना 5 आपका कितना हो जाएगा, कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 × 20 0 और यहाँ पे 2 और 5 × 5 मतलब कितना होगा 520। जब ए का 520 हो गया तो बी का बचा हुआ रुपये होगा, है ना। जब आपका टोटल कितना था, आपका टोटल था यहाँ पे
832, तो 832 से आप घटा लीजिए कितना 520, ये हो जाएगा आपका बी का, तो 2 1 और यहाँ पे होगा 3 312, ठीक है। तो ए का हो गया 520 और बी का हो गया कितना 312, देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा 520 अनुपात 312, दोनों का अनुपात हो जाएगा बांटने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर कितना 10, काफ़ी ज़्यादा आसान है, ठीक है। इसको मैं नहीं करवाने वाला बिल्कुल, मैं आपको बताया था इस ढंग के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। सिंपल सा पास पास का गुना और दूर दूर का गुना। देखिए क्या है 9, आपका क्वेश्चन है 9 अनुपात 15 समानुपात 45 अनुपात क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये चतुर्पद निकालने के लिए बोला है, पास पास का गुना दूर दूर का गुना करेंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए आप लोग ही क्या कीजिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक इसको सॉल्व कीजिए और जो नेक्स्ट पार्ट होगा, ठीक है, बाकी का जो आपका नेक्स्ट सेट पार्ट में मैं क्या करूँगा, जो 11 नंबर क्वेश्चन है वहाँ से कराना स्टार्ट करूँगा और ज़्यादा ये आपका 2 से 3 पार्ट में मैं इसको ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, मिलते हैं अगले पार्ट में।